हम चमार, कट्टर चमार हैं जी हम, मैं आपको बताऊं, और कट्टर चमार ही रहेंगे। जो कुछ होगा होता रहेगा सौरा। और यहाँ से 100% जो है बसपा का विधायक बनने वाला है। ये आपको हार्दिक शुभकामनाएं अभी से हम पहले ही दे रहे हैं। यहाँ से बसपा का विधायक बनेगा। जितने भी मोहल्ले पड़ोस के काम है सारे काम उसने किए हैं। मोहल्लू बहुत अच्छा आदमी है और जीत के जाएगा। वो घूमने के लिए चले गए होंगे वैसे ही दौरे पे। हाँ घूमने गए थे। हाँ घूमने के लिए चले गए होंगे वैसे ही। घूमने की जरूरत क्यों पड़ी उन्हें वहाँ? क्या आप तो उनका मन कर रहे हो देखने के लिए? ये पार्टी बदलने वाले लोग होते हैं। ये जो है सरकार दल बदलू होते हैं। अच्छा, उधर से पैसा खींच लिया, उधर का हो गया, इधर का खींच गया, उधर का हो गया। आप मान के चलो कि उसके बाद प्रॉपर्टी जब उसकी जब्त होने वाली थी तब वो बीजेपी में चला गया, अब वो बसपा में आ गया। बाई चांस वो बसपा से हार गया तब नहीं बीजेपी उसके पीछे भागेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसी सभी विधानसभाओं पर कुछ प्रत्याशियों का जो नाम है वो फिक्स हो चुका है। अगर हम रामपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से मोहल्लू जो कि अभी भाजपा में थे वह बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि यहाँ पर मौजूदा विधायक के लिए और मोहल्लू जी के लिए यहाँ पर क्या समीकरण बनता है। आइए हम लोगों से जानते क्या लग रहा है। बसपा में चले गए मोहल्लू जी, क्या लग रहा है जीत पाएंगे यहाँ से? देखिए, अभी पहली तारीख में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की विधायक जी ने, और यहाँ से सिटिंग एमएलए भी विधायक जी हैं रविंद्र मोहल्लू ही। और देवेंद्र निम का जो है, देवेंद्र निम को कोई जानता भी नहीं है। उन सब के बावजूद भी विधायक जी ने पार्टी ज्वाइन की और पार्टी के सभी कार्यकर्ता जी जान से जुड़ चुके हैं। उसमें गुज्जर समाज के, दलित समाज के, सैनी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के सभी लोग उनके साथ विधायक के साथ में हैं। और यहाँ से 100% जो है बसपा का विधायक बनने वाला है। ये आपको हार्दिक शुभकामनाएं अभी से हम पहले ही दे रहे हैं। यहाँ से बसपा के विधायक बनेगा। अच्छा, मोहल्लू जी पहले भाजपा में थे, वो बसपा में उन्हें क्यों आना पड़ा? ऐसा क्यों लगा कि बसपा में आगे काम चलेगा? देखिए, कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं जिसमें इधर से उधर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे ही समाज के कहते हैं कि समाज का विधायक जो है पार्टी छोड़ के चलेगा, जबकि धर्म सिंह सैनी भी छोड़ के गए हैं, मनोज चौधरी भी छोड़ के गए हैं, और अभी हाल ही में वर्तमान में भी 1-2 दिन पहले ही जगपाल विधायक थे जो हरोड़ा से, वो भी छोड़ के चले गए। लेकिन कुछ कारण होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, वो छोड़ के चले गए, लेकिन अपने घर में वो आ गए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है उनकी। कहीं ना कहीं ऐसी बात तो नहीं उन्हें लग रहा हो कि दलित वोट नहीं मिलेगा अगर बसपा में नहीं आया तो? मैं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, भाजपा में होते तो वोट मिलता? नहीं, भाजपा में अगर होते तो दलित समाज वोट नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं देगा। ऐसा ही है कि भाजपा में होंगे दलित समाज वोट नहीं देगा? मिलने का नहीं। और अब नहीं मिलेगा, अब भी नहीं मिलेगा? हाथी वोट मिलेगा। तो वो हत्ती में ही तो आगे मोहल्लू। हाँ, हाथी मिलेगा वोट। उन्हें मिलेगा वोट? हाँ, अभी तो मना कर रहे थे तुम। हाथी वोट मिलेगा। हाथी को मिलेगा? हाँ। अरे मोहल्लू को नहीं मिलने? ना, हाथी वोट मिलेगा। हाथी कमल को नहीं मिल सकता? ना, पक्की वोट है हाथी की। साइकिल को भी नहीं मिलेगा? बोब्बो की सबरी की। क्या हो गया ऐसा? हाथी को वोट है तो साइकिल में ऐसा क्या? ना, हाथी वोट है तो को तो दोगे? अन्य देखो हमारा इतना काम सुधार रखा है ना भाजपा ने। बड़े मकान बनाए गरीबों के। पहले बात हम वोट हाथी को उसे देंगे, कहना भाजपा को ही। वोट भाजपा को देंगे? हाँ, भाजपा को वोट देंगे हाथी को। ये भाजपा को कह ना, हम कह रहे हैं भाजपा को। हाथी मिलेगा वोट। अरे भाई, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे ना। मैं अन्य खाने पीने कौन दे रहा? अच्छा, मोहल्लू बसपा में चले गए, उनके लिए क्या कहेंगे? मोहल्लू बसपा में चले गए वो तो हम देखेंगे 2-4 घंटे में देखेंगे। मोहल्लू बसपा में चले गए तो वोट दोगे या भाजपा को ही वोट दोगे? नहीं तो हम देखेंगे 2-4 दिन में। 2-4 दिन देखेंगे। अन्य भूखे मरे, मजदूरी खत्म कर दी भाई इन्होंने। मोहल्लू बसपा में चले गए, क्या लग रहा सीट निकल सके यहाँ से? हाँ, बिल्कुल निकलेगी जी। अच्छा, क्या क्योंकि पहले मोहल्लू भाई जी आए थे हमारे यहाँ से। मोहल्लू भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, घर घर का जो है परीक्षण किया है। जितने भी मोहल्ले पड़ोस के काम है सारे काम उसने किए हैं। मोहल्लू बहुत अच्छा आदमी है और जीत के जाएगा। क्या लग रहा है, भाजपा में थे वो, बसपा में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों लगा उन्हें? बस वो तो देखो नुयाक भाई ज्वाइन तो करनी पड़ती है पार्टी। देखो भाजपा में उसे काम किया है। तो मोहल्लू थे, वो भाजपा से भी तो लड़ सकते थे। ऐसा क्यों रहा कि बसपा में आना पड़ा रामपुर सीट के लिए? प्यार मोहब्बत के लिए जी। हम प्यार मोहब्बत के लिए। आपका प्यार मोहब्बत जब नहीं था जब वो भाजपा के साथ थे? बस वो तो जो है अपना ऐसे करते ही हैं, वो तो जो है बदल देते हैं पार्टी कभी कभी। क्या लग रहा मोहल्लों को बसपा में क्यों आना पड़ा? बसपा में आना पड़ा, उसकी मर्जी है जी। मर्जी उसकी। तो भाजपा में नहीं जीत सके थे? उसका नहीं पता जी हमें। क्यों? हमें पता ही नहीं। यही तो पूछ रहा हूँ। मोहल्लू तो मोहल्लू थे, भाजपा में भी मोहल्लू थे, बसपा में भी मोहल्लू है। भाजपा में कब थे में
है तो कब थे गए थे 6-7 महीने के लिए। वो घूमने के लिए चले गए होंगे वैसे ही दौरे पे। हाँ घूमने गए थे। हाँ घूमने के लिए चले गए होंगे वैसे ही। अच्छा, घूमने की जरूरत क्यों पड़ी उन्हें वहाँ? क्या आप तो उनका मन कर रहा हो देखने के लिए? हाँ जी क्या देखना चाहते थे वो? कोई होगा वहाँ से, लाल किला होगा दिल्ली में, जहाँ वहाँ से कुछ नहीं देखा होगा उन्होंने। अच्छा ये बताइए, अगर रामपुर सीट की बात करें तो चंद्रशेखर भी उभर रहे हैं सहारनपुर से, मोहल्लू बसपा में चले गए, क्या लग रहा है कौन समीकरण बना पाएगा? भाई चंद्रशेखर भी बेचारे अपने ही हैं, वे भी हो सकते हैं, उनके साथ जनता है बहुत। वोट तो एक ही होगा ना। और देखो जनता उनके साथ ही बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुल्लू के साथ ही है। मोहल्लू बसपा में चले गए, हाँ जी, क्या समीकरण लग रहा है? बताएंगे जी, कोई बात नहीं, समीकरण तो चलता ही रहता है जी। बताएंगे, क्या बताओ? इसमें जो है, जब चलेगा हाथी नारा फूल नारा पंजा, इसे जवाब देने दे। अरे भाई 1 मिनट रुक जाओ। ऐसा है जी, पार्टियां तो कितनी खड़ी हैं और खड़ी होती रहेंगी। कितने नेता हैं, कितने में अधिकारी खड़े हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर हमारी है समस्या। सरकार ने तो बहुत कुछ कर दिया इसने भी, और आगे बढ़नी तो करेगी, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। सरकार किसी की भी हो, कुछ न कुछ काम कार्य करती है। वो तो सही है, आप ये बताओ, लोकल की बात बताओ, क्षेत्र की बात। क्षेत्र की। मोहल्लू भाजपा में थे, हाँ, उन्हें क्यों थे। जरूरत पड़ी कि बसपा में आना पड़ा चुनाव लड़ने? बताऊंगा जिसका कारण, मैं बताऊंगा। ये लोग बिकाऊ लोग हैं, ये पार्टी बदलने वाले लोग होते हैं। ये जो है सरकार दल बदलू होते हैं। अच्छा, उधर से पैसा खींच लिया, उधर का हो गया, इधर का खींच गया, उधर का हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है जी, हमारी वोट हाथी पे जाएगी और बसपा के आदमी हैं हम। अभी तो हत्ती पे कहीं भी जाए तो वो भी तो हत्ती में ही आए। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम मोल्लू को वोट दे देंगे, और क्या बेचारे को, वोट दे देंगे। और क्या। भाजपा में नहीं दे होते वोट इन्हें? भाजपा में भी दिए। अगर मोहल्लू भाजपा में होते तो वोट मिलता उन्हें? नहीं मिलता, हाँ मिलता, बिल्कुल मिलता, बिल्कुल मिलता। बिल्कुल मिलता, या बात वोट मोहल्लू जी को ही मिलेगा, हाँ। चाहे वो भाजपा में हो। अरे किसी पार्टी में चले जाए, हम वोट हाथी को देंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि वहाँ भाजपा में नहीं चला था इनका काम? जब चलेगा हाथी उठे। अरे भाजपा में तो ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको बात। भाजपा में तो इन्हें जितना माल इसे मिलना था वो मिल चुका है इसे, ठीक है। अब ये आगे भी तो देखना ना नए पार्टी को, मानते भी तो बड़ोटना कुछ करके। हाँ हाँ, तो हमारी वोट जो है हाथी की वोट है, बहन जी को वोट देंगे हम, और हारो चाहे जीतो, हम चमार, कट्टर चमार हैं जी हम, मैं आपको बताऊं, और कट्टर चमार ही रहेंगे। जो कुछ होगा होता रहेगा सौरा, जेल में भी जाएंगे हम, चले जाएंगे, कोई दिक्कत। क्या लग रहा है, मोहल्लू जी को बसपा में जाना पड़ा? बहुत अच्छी बात है जी, बसपा में गए मोहल्लू जी हमारे। ये तो सवाल है, वो भाजपा में थे तब वोट ना मिलता क्या उन्हें? वोट जो है भाजपा को, अगर मोहल्लू जी रहते भाजपा में, भाजपा में वोट नहीं देते। मोहल्लू को जी बसपा में चले गए, मोहल्लू के जाने से आने से क्या हो रहा है? अब जो दल बदल इंसान हो रहे हैं आजकल, दल बदल हो रहे हैं। हाँ, जिस इच्छा करे उधर चल जाए। जब सुरुजा पार्टी का चेहरा थे, शुरू में सुरुजा पार्टी में थे, इसी पार्टी जीतते तो बदलने की जरूरत क्या थी ना अपने आपको, और इसे जो है पार्टी में दूसरी पार्टी में जाने की जरूरत क्या थी? तो मैं दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी अपने भी स्वार्थ हो गया होगा, और क्यों गया होगा? अब इसमें ही आगे बसपा में। अब वो ये भी स्वार्थ छुपा हुआ, और कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ सबका। क्या स्वार्थ हो सकता है बसपा में आने? स्वार्थ जैसे पता लगा था भाई, रेड आड़ पड़ने वाली थी संपत्ति पे, अच्छा, इसलिए उधर चलेगा, उधर फिर इधर आ गए। जाए यहाँ पे मोहल्लू को, ठीक है, जैसा कि यहाँ से 80 वोट 2 जगह फट जाए, क्योंकि जीतेगा जब वो बीजेपी का है और हारेगा वो जब भी बीजेपी का है। ऐसा क्यों है? आपको बीजेपी के क्यों लग रहा है? बीजेपी के होते बसपा में क्यों? एक ही चाल ही है ये, बसपा में क्यों आते? वरना आप मान के चलो कि उसके पास प्रॉपर्टी जब उसकी जब्त होने वाली थी तब वो बीजेपी में चला गया, अब वो बसपा में आ गया, बाई चांस वो बसपा से हार गया, तब नहीं बीजेपी उसके पीछे भागेगी, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की आनी। हाँ, मानोगे नहीं? रामपुर में? रामपुर में नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश में सरकार, प्रदेश में चले बीजेपी की सरकार है, तो आप बताएंगे किसकी सरकार लग रही है? बीजेपी की आएगी, बिना गठबंधन के सरकार आ ही नहीं सकती यहाँ से। सवाल तो ये है ना, वो जब मोहल्लू थे वो तो भाजपा में भी जीत सकते थे, उन्हें बसपा में क्यों आना पड़ा? भाजपा से टिकट कहाँ मिल रहा था उसे? भाजपा में कौन टिकट दे रहा मोहल्लू को? भाजपा में कोई टिकट नहीं देता मोहल्लू को। क्यों, ऐसा क्यों? SC/ST हिंदू तो नहीं देखा आपने, आप तो जानो उस बात को। हिंदू तो है भाजपा में, हिंदू तो है, पूर्ण रूप से हिंदू तो है भाजपा में। SC/ST को टिकट देता भाजपा में। दिल्ली लोकल पे अगर बात करें, मोहल्लू अभी जो है बसपा में आए, भाजपा में होते तो ना जीत सकते थे क्या? भाजपा नहीं जीता वो। क्यों, ऐसा क्यों? भाजपा से जीत सकते थे वो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो
बसपा से नहीं जीतने पाएंगे बिल्कुल कतई। भाजपा से जीत जाते हैं। बिल्कुल जीत ये जाते। कह रहे बसपा में होंगे तो जीतेंगे, भाजपा से नहीं जीतेंगे। उन्हें जो है सपोर्ट जो है आजाद समाज पार्टी की सपोर्ट यही तो है। उनका उद्देश्य आजाद समाज पार्टी का यही है कि कैसे भी करके दलित समाज तो मैं कहूँगा नहीं, दलित समाज का तो कहूँगा नाम ने, खासकर चमार समाज का वोट कैसे काटा जाए। चमार समाज का वोट कटेगा। मोहल्लों को वोट करेंगे या नहीं ये बताइए। हम मोहल्लों को वोट करेंगे। समाज मोहल्लों को वोट करेगा या नहीं? पूरा चमार समाज जो है मोहल्लों को और बसपा को वोट करेगा। हत्ती पे वोट जाएगा, एक भी कहीं जाता नहीं। आप अभी इसलिए तो नहीं वो बसपा में आए। 2019 में फजलुर रहमान का चुनाव हुआ और शेखर भाई ने जेल से ये कहा था कि हम इमरान मसूद के लिए खून भी बहा सकते हैं, तो क्यों उसके समाज क्यों नहीं गया साथ में? पूरा समाज, दलित समाज, खासकर चमार समाज है। मैं दलित समाज की बात नहीं करूँगा। चलो इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी, एक बहुत अच्छी बात कह दी इन्होंने। मैं भी जेल में था भैया, 3 महीने की जेल लगभग मैंने भी काटी है। बसपा का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक का, समाज के बच्चे तो हम भी थे, केला चंद्रशेखर तो नहीं था। ये इतने हरामखोर है, जाहिल, इतने बदतमीज आदमी है बसपा के लोग, कहना तो चाहिए नहीं मुझे ये बात, लेकिन आज मुंह से निकल ली है। एक भी कैंडिडेट, जबकि हमारे मोहल्ले से भी है, कुलदीप बालियान मंडल कोऑर्डिनेटर थे उस टाइम पे, कोई इनका ना तो इनकी तरफ से कोई थोड़ी बहुत ही धनराशि लो भाई तुम समाज के नाम से जेल में। उस टाइम तो हम बसपा के थे, कम से कम आपको यकीन बसपा के रहे 2-3 साल लगभग। 10,000 रुपए इकट्ठा करे, आप ही को दिए थे, इन्हें देते, इनके पापा को, समाज की तरफ से। तो उसमें बसपा भी समाज है, हमें कुछ नहीं भिजवाया। बीमार भी समाज है। समाज ने आपके पिताजी को 8,000 रुपए इकट्ठे करके दिए थे, ये सच्चाई है। 8,000 रुपए आपको दिए नहीं दिए, ये बताओ आप। समाज ने दिए, मैंने बसपा की, मैंने समाज की तो नहीं बात की, मैंने बसपा की बात करी है। बसपा में ये इतने बड़े बड़े में है हमारे यहाँ पे बसपा में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता है, वे चाहे आज भी पैसे देगा हमारे मुकदमे वापिस करवा सके, लेकिन इन्होंने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। चंद्रशेखर ने किसी समाज के बारे में सोचा हो तो बता दो। 8-10 हजार रुपए इकट्ठे करे समाज ने, वो समाज कौन है? ये दलित समाज ही तो है, ये बसपा के भी हैं, भीम आर्मी के भी। और चंद्रशेखर ने अगर 1 रुपया भी कहीं से किसी को दिया हो, सब्बीरपुर कांड में इतना पैसा इकट्ठा हुआ, इतना अनाज चावल इकट्ठे हुए, वो सब खाया। और उसमें जो है आपको बताऊं, मोहल्ला विधायक ने मेरे ऊपर 18 मुकदमे थे, मेरा खत्म हुआ। रजत प्रधान सीखेड़ा, आप चाहो तो पता कर सकते हो, ऐसे नहीं। और सोनू सहजवा, राजनीति लड़ाई हमारा नुकसान हमारा हो रहा है। क्या हो रहा है? सुनो देखो, आप बताओ। क्लियर बात है छोटी सी, बसपा वालों ने खत्म करे मुकदमे। देखो अगर हम बसपा के दलाल है न, मतलब उसके बीजेपी के हम दलाल है ना, ये लोग बोल रहे हैं जैसे कि 1-2 ही है, ज्यादा तो है नहीं, ठीक है, तो दलालों से तो काम पड़ता रहे ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो अच्छी बात है, दलाल के पास कम से कम कैसे ना कैसे आ रहे हैं। और दूसरी बात सुनो, अगर बसपा होती, बसपा अगर भाजपा को भगाने की बात होती, हमारे भाई ने एक ही बात कही है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने, कि कुछ भी करना पड़ जाए मुझे, चाहे मैं बैठ जाऊंगा अगर कोई भाजपा को हराने के लिए मेरे साथ गावे, ठीक है, उन्होंने ये बात कही हुई है। भाजपा से इतनी दिक्कत क्यों है? भाजपा से दिक्कत है, अम्बेडकर जी की मूर्ति भाजपा ही हमारे सबसे ज्यादा शोषण कर रही है हर चीज में, इसलिए हमें भाजपा से दिक्कत है। और अगर मैं बता रहा सब शोषण तो मेरा हुआ भाजपा में। बताइए। 3 साल हो, मेरा तो एग्जाम नहीं हुआ, मैं तो घर पढ़ा 3 साल अपने। मुझे दिक्कत इसलिए भाजपा है, ठीक है, तो हम अपनी राजनीति लड़ाई लड़ते रहो, हमारा हो रहा, ठीक है। क्या लग रहा है आपको, क्यों जाना पड़ा उन्हें बसपा में? भाई बसपा की सरकार बन सकती है, तो इसलिए आए मैं बसपा में। कहते हैं मोहल्लों को वोट करेंगे, मोहल्लो जी तो भाजपा में भी मोहल्लो थे, तो उन्हें बसपा में क्यों आना पड़ा? नहीं, भाजपा में न जीतते वो। हम तो भाई देखो हत्ती गई हैं आगे, हाथी के तो हैं, मोहल्लों को बसपा में क्यों आना पड़ा ये बताओ। बसपा बनवाना पड़ा भाई, राज आ सकता है, हत्ती का राज है इस बार। अच्छा, हाथी का है। हाँ, तो जी क्या लग रहा है, मोहल्लों को बसपा में क्यों आना पड़ा? पता नहीं जी मेरे को इस बारे में। आपको क्या लग रहा? ठीक है जी, बस और क्या, बसपा में क्यों आना पड़ा मोहल्लों को? क्योंकि कह रहे ऊपर का केंद्र सरकार उन पर ज़्यादा दबाव डाल ली थी, उन्होंने अपना चेंज कर दिया था सिस्टम। चेंज कर दिया? हाँ। तो ऐसा उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि अगर भाजपा में रहा तो नहीं जीत पाऊंगा या वोट नहीं मिलेंगे, ऐसा तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आदमी के चेहरे को मिलता है वोट। हाँ जी, कैसी लगी सरकार? वोट जाएगा समाजवादी को। समाजवादी को। और समाजवादी से विनोद तेजियान है यहाँ रामपुर में,
और क्या नाम, बसपा से मोहल्लो आ चुके हैं, क्या लग रहा है किसको वोट मिलेगा? वोट जाएगा जो भाजपा को रहा होगा, समाजवादी हरा होगी तो समाजवादी को, बसपा रहोगी तो बसपा को। तो भाजपा को हराना है बस? बस विकास से कोई मतलब नहीं है? विकास कहाँ हो रहा, कह रहे फ्री राशन मिला, गांव की सड़कें टूटी पड़ी बिल्कुल गाँव की जी। यहाँ की बात करो ना, कस्बे की है जी, कस्बे में भी कोई विकास नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा कस्बे में भी। तो विकास नहीं करा। ये देखो यहाँ लेना सारी ऐसे 12-12, 15-15 साल हो गए लटकी पड़ी हैं, खंबे तक नहीं, घर लोग घरों में बांध रखी हैं जी। अच्छा जी। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।